हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 29 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और दूसरा नंबर है 8770536009। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू किया है? आंसर है इसका कृषि उड़ान 2.0। यानी कृषि उड़ान 2.0 जो योजना है वो किसानों के लिए चालू की गई है। और किस मंत्रालय के द्वारा चालू की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, इस योजना के तहत कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता के लिए उत्तर पूर्व के क्षेत्र, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के जो हवाई अड्डे हैं उसके कार्गो से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है दोस्तों कि किसानों की जो आय है, आय दोगुनी करने का मतलब ना केवल उपज के लिए बाजार में मूल्य बढ़ाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसानों के लिए एक आदर्श बदलाव भी लाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसने कृषि उड़ान 2.0 योजना को शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो किसानों के परिवहन यानी किसानों के लिए जो कृषि उत्पादों का परिवहन होता है जिन हवाई अड्डों पर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है इसका बलदेव प्रकाश को। यानी बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, इनकी नियुक्ति किसने की है? आरबीआई ने की है। और इनकी नियुक्ति होगी 3 साल के लिए। यानी इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल के लिए होगा और ये अपना कार्यकाल 10 अप्रैल 2022 से संभालेंगे। दोस्तों, बलदेव प्रकाश को भारतीय स्टेट बैंक में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। अगर हम बात करें बलदेव प्रकाश की, तो ये 1991 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आरबीआई के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। दोस्तों, याद रखना है कि जो आरबीआई की स्थापना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। और कब हुई थी आरबीआई की स्थापना? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1949 में। दोस्तों, आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। अर्थात जिस प्रकार से हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, उसी प्रकार से बैंकों को भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर थे उनका भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में, तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। दोस्तों, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य खुले में शौच मुक्त पहला राज्य बन गया है? आंसर है इसका गोवा। यानी देश का पहला ओडीएफ राज्य कौन बना है? गोवा बना है। दोस्तों, यह किसने कहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गोवा ने खुले में शौच यानी ओडीएफ के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हर घर जल मिशन के तहत गोवा इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं की सुविधा और सम्मान के लिए गोवा सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है। तो दोस्तों, याद रखना है कि देश का ओडीएफ राज्य कौन बना है पहला? तो वो बना है गोवा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम गोवा के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987 को। इसकी जो राजधानी है वो है पणजी। जो यहाँ के गवर्नर है वो है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो यह यहाँ पर एक राज्यसभा सीट है, लोकसभा सीटें 2 हैं और यहाँ की जो राजभाषा है वो है कोंकणी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गोवा है वो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा।
हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा के सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है 11 है, यानी मिताली राज और नीरज चोपड़ा के सहित 11 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में। और इसको देता कौन है? तो भारत सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और खेलों में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। दोस्तों इसकी जो राशि है, यानी कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसके पहले विजेता थे कौन? विश्वनाथन आनंद। अब हम बात करते हैं 2020 की। तो दोस्तों 2020 में पहली बार 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन से लोग थे यानी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया था? तो उनमें पहला नाम था रोहित शर्मा, मरियप्पन टी थंगावेलु और मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो इन 5 लोगों को 2020 में दिया गया था खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो यह खेलों का यानी देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान होता है और इसकी स्थापना तो हम सभी लोग जानते हैं 91-92 में हुई थी। लेकिन उसका तब नाम, जब इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में, तो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इस अवार्ड की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खेलों के क्षेत्र में सराहना और जागरूकता को फैलाना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि जो खेल रत्न पुरस्कार हैं इनकी शुरुआत जब से हुई है यानी 1991-92 से हुई है, तब से 2021 तक यह कहलाते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। लेकिन 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया है। दोस्तों 2021 में कौन कौन से विजेता हैं खेल रत्न पुरस्कार के यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के, उन सभी को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला नाम है नीरज चोपड़ा का। दोस्तों हमें 11 नाम डिस्कस करने हैं, तो पहला नाम हम डिस्कस करते हैं नीरज चोपड़ा का। तो नीरज चोपड़ा खेल रत्न हासिल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। नीरज चोपड़ा ने इसी साल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके हिस्ट्री को क्रिएट किया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा की बात करें तो यह भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला मेडल और पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। तो दोस्तों याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के अंदर ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल और वो भी गोल्ड मेडल दिलाया है। दोस्तों दूसरा नाम है रवि दहिया। तो रवि दहिया को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2021 का। तो इनके बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। तो रवि दहिया क्या है? पहलवान है। तो रवि दहिया को भी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। वो देश के दूसरे पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों 2021 में रवि दहिया ने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो दोस्तों ये है कुछ खास उपलब्धि रवि दहिया के बारे में। तीसरा नाम है श्रीजेश, PR श्रीजेश। दोस्तों ये हॉकी से रिलेटेड खिलाड़ी हैं, तो इन्हें भी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है 2021 का। और जो भारतीय टीम गई थी यानी भारतीय हॉकी टीम गई थी पुरुषों की, उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? PR श्रीजेश ने। और अगर हम बात करें भारतीय हॉकी टीम की, तो उस टीम को कांस्य पदक मिला है। और दोस्तों 41 साल बाद कोई पदक मिला था किसको? भारतीय हॉकी टीम को। तो जो भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला है उसमें PR श्रीजेश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए उन्हें 2021 में खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों चौथा नाम है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता था और वो भारत की महज तीसरी बॉक्सर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल हासिल किया है। तो दोस्तों याद रखना है कि लवलीना बोरगोहेन को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा 2021 का। दोस्तों अगला नाम है सुनील छेत्री का। सुनील छेत्री को भी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सुनील छेत्री ने हाल ही में इंटरनेशनल गोल की संख्या के मामले में पेले को पीछे छोड़ दिया है, यानी जो फुटबॉल के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं पेले, उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। छेत्री ने 125 मैचों में 80 गोल दागे हैं। बता दें कि लियोनेल मेसी के भी अभी 80 इंटरनेशनल गोल हैं। दोस्तों सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं और ये बहुत ही अच्छे मतलब स्ट्राइकर हैं फुटबॉल के मैदान में। दोस्तों अगला नाम है मिताली राज का। मिताली राज को भी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा 2021 का। मिताली राज वीमेंस क्रिकेट के इतिहास की महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। दोस्तों मिताली के नाम अभी वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन हैं, उनका वनडे औसत 50 से भी अधिक है।
2 दशक तक क्रिकेट खेलने वाली इकलौती महिला क्रिकेटर हैं कौन? मिताली राज। तो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। साथ ही टी20 क्रिकेट में सबसे पहले 2,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मिताली राज को भी खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा और ये महिला क्रिकेट टीम से जुड़ी हुई हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम से। दोस्तों 5 पैरा एथलीटों को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा, यानी मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 5 पैरा एथलीटों को भी दिया जाएगा। तो उनके भी नाम हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें पहला नाम है प्रबोध भगत का, दूसरा है कृष्णा नागर का, और फिर दोस्तों तीसरा नाम है अवनी लेखरा का, और चौथा नाम है मनीष नरवाल, और पांचवा नाम अगर हम बात करें तो सुमित अंतिल का है। तो इन 5 लोगों को 2021 में खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना है कि 5 पैरा एथलीटों को भी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो उनके नाम कौन कौन से हैं? प्रबोध भगत, कृष्णा नागर, अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, और इसके अलावा दोस्तों सुमित अंतिल। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता है। और दोस्तों अगर हम प्रमोद भगत और कृष्णा नागर की बात करें तो ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और वहीं शूटर है अवनी लेखरा, तो इन्होंने, और मनीष नरवाल ने भी टोक्यो पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और जेवलिन थ्रो में पैरा एथलीट हैं सुमित अंतिल, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अर्जुन अवार्ड 2021 की। तो अर्जुन अवार्ड की भी घोषणा की गई है 2021 की, तो इनके भी हम नाम डिस्कस कर लेते हैं कि किसको किसको अर्जुन अवार्ड 2021 से नवाजा जाएगा। योगेश कथुनिया, प्रवीण कुमार, निषाद कुमार, सुहास यतिराज और सिंहराज अधाना और भावनाबेन पटेल, हरविंदर सिंह, शरद कुमार, और इसके अलावा जो भारतीय हॉकी टीम है उसको भी ये पुरस्कार दिया जाएगा, यानी अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। किसको किसको छोड़कर? मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश को, इन दोनों लोगों को छोड़ करके, और पूरी हॉकी जो टीम होगी उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों PR श्रीजेश को इस बार दिया जा चुका है कौन सा अवार्ड? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, तो उन्हें अब अर्जुन अवार्ड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शिखर धवन को भी दोस्तों अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। वंदना कटारिया, मोनिका और भवानी देवी ये तलवारबाजी से रिलेटेड है, तो इन्हें भी अर्जुन अवार्ड 2021 मिला है। फिर है दोस्तों सिमरनजीत कौर, संदीप नरवाल और अंकिता रैना, तो इन सभी खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 की, तो ये कोचेस को दिया जाता है। तो अगर हम बात करें 3 कोचेस कौन कौन हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 दिया गया है, तो उनके नाम है TP ओपियोस और राधा कृष्ण नायर और संदीप सांगवान। तो इन 3 कोचेस को दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड 2021। दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेद सकती है? आंसर है इसका 5000 किलोमीटर दूर तक, यानी 5000 किलोमीटर दूर तक यह मिसाइल यानी अग्नि 5 मिसाइल अपना लक्ष्य भेद सकती है। दोस्तों भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 2021 को सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों इस मिसाइल को ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों मिसाइल अग्नि 5 की, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मिसाइल यानी जो अग्नि 5 है उसकी जो रेंज है वो है 5000 किलोमीटर। अग्नि 5 को DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका वजन 50,000 किलोग्राम तक हो सकता है। और दोस्तों मिसाइल 1.75 मीटर लंबी है, जिसका व्यास है 2 मीटर। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है भारतीय सेना के लिए कि उसको अग्नि 5 मिसाइल मिली है जो 5000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। चलिए फ्रेंड्स अब हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, यानी 28 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका कनाडा। पंजाब नेशनल बैंक का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है कल्याण कुमार। तीसरा क्वेश्चन है, श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन है? गो फर्स्ट है। NGT ने कचरा प्रबंधन में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर है 1 करोड़ रुपए।
और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार यानी इनोवेशन डे मनाया है? तो आंसर है इसका स्वीडन। भारत और स्वीडन ने 26 अक्टूबर को अपना 8वां इनोवेशन डे मनाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है? दूसरा है, खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? चौथा क्वेश्चन है, वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है? तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल के आंसर दिए हैं सटीक, योगेश कुमार और आदित्य श्रीवास्तव ने, तो आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरिया पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा वहां पर आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों, आप उसको परचेज कर सकते हैं। राजा गुप्ता को इन अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर उनकी स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा उनके माध्यम से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों, जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।